देखो अभी वैराग, जब तक वैराग रहेगा और परब्रह्म की शक्ति रहेगी, भक्ति का हरण नहीं होगा। और जब दोनों में से एक भी नहीं रहेगा तभी भक्ति का अपहरण हो जाएगा। भगवान राम ने सोचा सीता के निवेदन को स्वीकार करते हुए अब माया रूपी मृग को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयारी कर रहे हैं? भगवान पहले दुपट्टा बांधा, उड़ करके खड़े हुए और टोड़ी से बाण कैसा निकाला? रुचिर बाण। रुचिर ही बाण क्यों निकाला? बाण तो तमाम तरकश में होंगे, अमोघ अस्त्र होंगे। रुचिर बाण ही क्यों निकाला? रामचरित मानस के प्रेमियों, माँ बहनों भाइयों, रुचिर बाण इसलिए निकाला कि मृग भी रुचिर है, सीता परम रुचिर मृग देखा। ठीक है कि नहीं? सीता परम रुचिर मृग देखा, मृग भी रुचिर है तो बाण भी रुचिर है। रुचिर ही बाण निकाला। लंका से जब विदेश की महिला पंडुब्बी पे बैठ करके मेरे भारत देश की पंचवटी में आई तो वो कहती रुचिर रूप धरी प्रभु पाई। वो भी रुचिर, उसने भी रुचि रूप बनाया था। भगवान का विवाह मंडप वो भी रुचिर, भगवान की कथा वो भी रुचिर। यहाँ भगवान बारात में भोजन कर रहे थे, भोजन परोसने वाले भी रुचिर हैं। सब रुचिर ही रुचिर है तो मृग भी रुचिर है। तो भगवान ने रुचिर बाण निकाला और रुचिर बाण निकाल करके समय परिस्थिति बदल जाती है। देखो सत्य असत्य के पीछे नहीं जाता। शायद आपने देखा होगा सत्य को राम ने मृग को नहीं देखा, लक्ष्मण ने भी नहीं देखा, सीता ने कहा है देखो। उस मृग माया रूपी मृग को सीता ने ही क्यों देखा था? क्या कारण है भाइयों? सुनो, क्या रहस्य था जो सीता ही ने देखा? सत्य ब्रह्म रूपी भगवान राम ने उस माया रूपी मृग को नहीं देखा और वैराग रूप के प्रतिभूत लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। यहाँ से कोई जानवर निकले, कोई गाड़ी निकले, कोई व्यक्ति निकले, सब देखेंगे कि एक ही आदमी देखेगा। पर सीता ने उसको क्यों देखा था? सीता ने इसलिए देखा, सीता भी यहाँ नकली है और मृग भी नकली है। सीता भी नकली, मृग भी नकली है तो नकल की दृष्टि नकल पे जाती है, जाती कि नहीं जाती है? नकल की दृष्टि नकल पे जाती है। देखो जैसे के साथ तैसा व्यवहार। एक बार मेरी हरदोई में कथा हो रही थी रामदेव चौराहे पर, तो एक भक्त के यहाँ मैं भोजन करने गया और भोजन परोसा गया तो भोजन ये सब लोग खाना शुरू किया और मैं बैठा था। उसने कहा भैया महाराज जी आप क्यों नहीं खाते हो? हम के खाए ही बाद पहले हमका यूँ बताओ कि ये तुम्हारे कमरे के कोने में डंडा कैसे टिके? छोटा डंडा होते भारी सबसे भारी डंडा। हम कहे जी छोटे बड़े डंडा कैसे? उसने कहा महाराज तुम्हें नहीं पता है कि चौराहा है क्या गुंडागर्दी ज्यादा होती है, जैसे गुंडा तैसो डंडा। छोटो गुंडा छोटो डंडा, मझोल गुंडा और बड़ो गुंडा ते गले भारी डंडा। अहले जी तरकीब बार कम से डंडे रखे हुए हैं। चौराहे पर गुंडागर्दी ज्यादा होती है, जैसे के तैसा बार से साटम कुरिया। इसीलिए सीता भी नकली है, मृग भी नकली। सीता ने उसे देखा था क्योंकि वो नकली है और सीता भी नकली है। सत्य रूप में भगवान सत्य स्वरूप। आज परिस्थिति जब बदल जाती है तो माया के पीछे दौड़ रहे हैं। माया रूपी मृग को मारने के लिए चले, कैसे जा रहे हैं देखना। धनुआ पे डोर पे सर, धनुआ पे डोर पे सर, सर चुटकी में चटकाते हैं। धनुआ पे डोर
सर चुटकी से चुटकाते हैं, सर चुटकी में चटकाते हैं, माया मर्ग के पीछे पीछे। दर्शन कर लो, सत्य माया के पीछे सत्य जा रहा है। कभी कभी परिस्थिति बदल जाती है तो सत्य को भी सत्य का साथ करना पड़ता है। भाई हमारे साउंड मास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ, बड़ा अच्छी ध्वनि पहुँचा रहे हैं और बड़ा अच्छा यहाँ पर अपना जो ध्वनि प्रसारण का कार्य है वो संपादित कर रहे हैं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। माया मृग के पीछे पीछे भगवान भागते जाते हैं। माया में पीछे भगवान जा रहे हैं। देखो अमर कैसे चल जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। निशाचरों की माया जानना बड़ा मुश्किल होता है। जो आदमी 420 है, छल करने वाला है, कपट भाव रखने वाला है, विश्वासघाती है, उसका कभी भरोसा नहीं होता है, उसे कभी तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। मगर कैसे जा रहा है? प्रगटत दूरते करत छल भूरी, प्रगटत दूरते करत छल भूरी। यही विधि प्रभु ही लई गयो दूरी, यही विधि प्रभु ही लई गयो दूरी। प्रगटत दूरत करत छल भूरी। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, और यही विधि प्रभु ही लई गयो दूरी। कभी प्रकट हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, कभी पास में आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी इधर को चला जाता है। अच्छा देखो, जिनके भ्रकुटी से बदलने से दुनिया का विनाश हो सकता है, वे भगवान लीला कैसी कर रहे हैं? उसे के बाण मारते क्यों नहीं है? क्या कारण था? भगवान उसके बाण क्यों नहीं मार रहे हैं? प्रभु ने सोचा ये मेरे दर्शनों का पिपासु बनकर, कल्पांतरों से मेरे दर्शनों का पिपासु बनकर के आया है। अगर मैं इसके बाण मार दूंगा तो मेरे दर्शन से ये वंचित रह जाएगा, इसकी आंखें तप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए भगवान कहते खूब मेरे दर्शनों से ये तप्त हो जाए तब हम बाण मारें, कोई अभिलाषा शेष न रह जाए, भाई कामना न रह जाए कि मैं दर्शन से खूब तप्त नहीं हो पाया, संतुष्ट नहीं हो पाया, इसलिए भगवान बाण नहीं मार रहे हैं। और जब समझ लिया प्रभु ने, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें अंतर्यामी कहा गया है, अंतर की जानने वाले। तुम भले ही कुछ न मांगो, माताओं दुर्गा मैया के पास जाओ पूजा करने के लिए, कुछ भी न मांगो, खुद ही जान लेंगी। प्रभु के शरण में जाकर पूजा करो, भोलेनाथ महाराज की देवताओं की, कुछ भी न मांगो, वो तो खुद ही जानते हैं तुम्हें चाहिए क्या। इसलिए उनको कहते हैं अंतर्यामी। हरेक के अंतर की बात, गरीब अमीर धनवान सबकी जानने वाले। उनके दरबार में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई धनवान है, यहाँ सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवान अंतर की बात जान गए, अंतर प्रेम ताठ पहचाना। भगवान ने उसके प्रेम को समझकर उसके बाण मारा, तो बाण जब लगा तब तक राम की मारा, तब तक बाण राम ने मारा। गिरा धरण गरी घोर चिकारा, गिरा धरणी में घोर चिकारा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, लक्ष्मण करो प्रथम नामा।
सही बताना लोगों, मृत्यु काल के समय राम नाम बुलवाया जाता है, मुंह में गंगा जल डाला जाता है, ये आत्मा भगवत धाम में पहुंच जाए, ये नरकगामी न बन पाए। राम नाम बुलाया जाता है मृत्यु काल के समय, लेकिन यह माया रूपी मृग बाण लगने पर जब धरती पे गिरा तो राम नहीं बोला, राम नहीं बोला। हम तो कहते दशरथ ही बोल दिया होता, या महाराज रघु ही बोल दिया होता, या उनके वंशज अंशुमान ही बोल दिया होता, या अज का ही नाम बोल दिया होता। एक भी नाम नहीं लिया। क्या बोलता? लक्ष्मण करो प्रथम लय नामा। लक्ष्मण का नाम बोल रहा है, लक्ष्मण लक्ष्मण, और पैठ शिशो मेरे से मन महु रामा। बाद में राम बोल रहा है, पहले लक्ष्मण का नाम बोला। लक्ष्मण का नाम बोलने का एक कारण और था, वो कहता है अय लक्ष्मण में तेरा एहसान बंधु, अय लक्ष्मण में तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान बंधु। आखिरी बात देखो, उसके बाद में आचार्य जी आरती करवाएंगे और प्रसाद लेकर आप जाएंगे और आगे रात की कार्रवाई अपनी बताएंगे, क्योंकि मैं प्रथम बार आए, इनको सब यहाँ की कार्रवाई का ज्ञान है, आगे का संदेश देंगे। अंतिम और आखिरी बात देखें आप। पहला कारण लक्ष्मण बोलने का था, मारीच कहता है मैंने तुम्हारा नाम इसलिए लिया है, तुम्हारा हमेशा मैं एहसान बंद रहूंगा। महाराज तुम नहीं मुझे मारने आए, आप मुझे मारने आए होते तो मेरी सदगति नहीं होती। प्रभु ही मुझे मारने आए, मेरी सदगति हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान बंद हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा लक्ष्मण का नाम तुम्हारा पहले संबोधित कर रहा हूँ। एक कारण और है। दूसरा कारण कौन? मरते ही दम तक उस राक्षस ने मित्रता निभाई रावण की। भाई पक्षधर था राक्षस राज का, अंत तक मृत्यु अंतोगता मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह करो ये हो संवरण की। सुध लेना